हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैमल सर में स्वागत है। और आज का वीडियो एलसीएम के पूरा एलसीएम की पूरी जानकारी पाएंगे हम, और भाग विधि, गुणनखंड विधि, और इसके बाद मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया है। और इसमें मैंने आपके लिए टेस्ट भी रखा है। 5 प्रश्न इसका एलसीएम का दूंगा मैं। आपके कितने नंबर आते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको 5 प्रश्न दे के रहूँगा जिसमें आप हल करके बताना कि कितने आपके नंबर आए, ठीक है। करते हैं शुरुआत वीडियो की, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना, और शुरुआत करना लाइक से। ओके, करते हैं शुरुआत। बहुत ही शानदार होने वाला है, ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा, और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल एग्जाम, नवोदय विद्यालय, आर्मी, एसएससी, रेलवे, सभी में ये इसका टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। करते हैं शुरुआत। ओके, 2 4 6 8 इसका अपन भाग विधि से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे और गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी कर देंगे तीनों को। देखो, भाग विधि से पहले यहाँ लिख दो 2 4 6 8। आप देख लो किस टेबल से जाता है, किस पटिपाड़े से जाता है। तो पहले सबसे छोटा अंक लेना है, ये ले लिया 2 से। तो ये 2 के पटिपाड़ा में 1 बार आता है, ये 2 बार आता है, और ये 3 बार आता है, और ये 4 बार आता है। मतलब 2 के पटिपाड़ा में 2 कितनी बार में आता है, 2 के पटिपाड़ा में 4 कितनी बार में आता है। अगर कोई संख्या नहीं आती है तो उसको ऐसे ही उतारना है। जैसे यहाँ 9 होता तो आप 9 को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। हम फिर 2 से लेंगे, जहाँ तक एक संख्या से जाता है ना अंक से, ऐसे लेते रहते हैं। देखो, यहाँ पर 1 को ऐसे लिख दो, यहाँ 2, 1 कम 2। अब ये 3 नहीं आता, 2 के पटिपाड़ा में 3 आता ही नहीं, तो आप इसे उतार दो। अब ये 4 2 बार में आता है, लिख दिया, ठीक है। अब देखो, फिर हम लेंगे 2 से लेंगे। हमारा आंसर कब आएगा, नीचे सभी के 1 आ जाएगा। देखो, 3 को ऐसे कैसे उतारो, 2 1 कम 2, ठीक है। अब यहाँ 3 के पटिपाड़ा से ले लो, तो यहाँ पर 1, यहाँ 1, और ये 3 1 कम 3, और ये तीनों तरफ 1 1 आ गया। अब इसका जोड़ी बना लो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। अब देखो, इसका आंसर आ चुका है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका एलसीएम क्या निकला भाग विधि से, 24। एलसीएम 24 आ गया। क्या आया, 24, ये 24 आ गया, ठीक है। अब देखो, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे और गुणनखंड विधि से करेंगे। ऐसे आपको सभी करना है, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो बच्चों, शॉर्ट ट्रिक में आपको जो बड़ी संख्या होती है ना, सबसे बड़ी संख्या, देखो एलसीएम में, किसमें, एलसीएम में। एलसीएम में हम सबसे पहले देखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ध्यान रखना ये बात, एलसीएम मतलब बड़ी संख्या, ठीक है। आप ऐसी संख्या देखो, इनमें सब में बड़ी कौन है, देखो यहाँ देख लो, 2 4 6 8। हमको ऐसी संख्या देखनी है जो वो संख्या में ये सब आते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ 4, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 ले लिया हमने, ले लिया 8। अब 2 के पटिपाड़ा में भी 8 आता है, 4 में भी आता है, लेकिन 6 में नहीं आता है। तो आपको इस संख्या को आगे बढ़ाना है। क्या करना है, इसको आगे, मतलब इसका पटिपाड़ा आगे बढ़ाना है ना, बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। जो अपन बड़ी संख्या लेते हैं उसे आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आगे बढ़ाना। तो 8 एकम 8 दूनी 16, क्या 16 6 के पटिपाड़ा में 16 आता है, नहीं, 8 तिया 24, है ना, 24 आते हैं। 24 6 के पटिपाड़ा में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं, 2 में भी आते हैं, और 8 में भी आते हैं। तो आपका आंसर, शॉर्ट ट्रिक क्या हुई, शॉर्ट ट्रिक में तुरंत आंसर मिल गया 24। हमको ये नहीं करना पड़ा, ये वाला नहीं करना पड़ा, और तुरंत आंसर आ चुका है, ठीक है। देखो कितना जल्दी आ चुका है। अब गुणनखंड विधि से इसको करेंगे, ठीक है, इसी प्रश्न को। तो देखो, इसको अभाज्य संख्या से हमें विभाजित करना है। देखो 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 1, ये भी वही है, ठीक है। देखो, एक बार ट्रिक सीखेंगे, बाकी फिर शॉर्ट ट्रिक ही करेंगे यूज। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, मतलब इसको 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 1 है, ऐसे लिखते हैं। ये 6, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणित 3, ठीक है। तो यहाँ तो सभी एक ही है, 2 की घात भी 1 और 3 की घात भी 1, ठीक है। हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 और 2 की घात 1, ठीक है। 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 8 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3। तो देखो, हम अब सबसे पहले इन सब में घातों को ऐसे लिखेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, ये हमने लिख दिया। देखो ये भी है, पर इससे कुछ नहीं होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी घात देखनी है। सबसे बड़ी घात किसकी है, यहाँ पर 2 की घात थी ना, 2 की घात, सॉरी 2 की घात 3 थी, है ना, ये वाला मेरे से 3 लिखा गया। देखो, हाँ, ये 2 की घात 3। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात किसकी है 2 में, तो 2 की घात 3 है। इसमें जो 3 संख्या है, 3 है, उसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, 3, ये सिंगल ही है, तो इसको ऐसे लिख दो। अब देखो, 2 की घात 2 का घन होता है 8, और 8 तिया 24, तो ये भी 24 आ चुका है। अब देखो कितनी स्पीड बढ़ेगी वो देखेंगे हम, ठीक है। अब ये हल हो चुका है, हम करेंगे अब
देखो मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, आप 4 को केवल ट्रिक से करेंगे। आपको मैंने भाग विधि सिखा दी है और वो गुणनखंड विधि सिखा दी। उससे अगर आपकी एग्जाम में आते हैं, अगर आप छोटी कक्षाओं में हैं तो आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई सी एग्जाम दे रहे हैं ना, जैसे कि एसएससी, रेलवे और ये कोई सी भी एग्जाम है, तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक ही काम करती है, क्योंकि हमें समय बहुत कम, हमें ऐसी संख्या देखनी है जो हमने बड़ी संख्या ली और इसको आगे बढ़ाते जाना। अगर ये तीनों उसी के टेबल में आना चाहिए। देखो 3 12 के पट्टीपाड़ा में जो 12 है ना, उसके अंदर 3 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, लेकिन 9 नहीं आता है। ठीक है, तो इसको बढ़ाते जाओगे, ये जब तक 9 इसके अंदर आ जाए, जैसे कि 9 का पट्टीपाड़ा बोलो और वो उसके अंदर ये आ जाए यहाँ की संख्या, तब का आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो 9 को 9 दूनी 18, लेकिन ये 12 दे रखा, तो हम इसको बढ़ाएंगे, 12 दूनी 24, 24 में 9 के पट्टीपाड़ा बोलेंगे तो उसमें 24 आता ही नहीं, तो इसको और बढ़ाएंगे, तो 12 को 12, 12 दूनी 24, 36। अब 36 हमने लिखा है और ये 9 के पट्टीपाड़ा में आता है, तो ये आपका एलसीएम हो चुका है डियर्स। 5 सेकंड नहीं लगा है, अब समझने में है। अब देखो, अब करेंगे हल। देखो यहाँ पर देखते हैं, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 16। ठीक है, 16 लिख लिया। अब देखो हमें यहाँ से 16 में देखना, 4 के पहाड़े में 16 आता है, 8 के पट्टीपाड़ा में 16 आता है, लेकिन 12 के पट्टीपाड़ा में 16 नहीं आता है। तो आप क्या करोगे? इस 16 को बढ़ाओगे, 16 को बढ़ाते जाओ और 12 के पहाड़े में वो जो संख्या आती है वो आनी ही चाहिए। तो 16 दूनी 32 नहीं आता, 16 या 48 मैंने लिखा यहाँ पर, 16 या 48। तो देखो वो संख्या जो ली हमने वो 16 के पहाड़े में तो आ ही रही, और 12 को 12, 12 दूनी 24, 32, 36, 12 चौक 48, तो आपका एलसीएम हो चुका है। देखो हम ये यहाँ पर संख्या दे रखी है, अब ये यहाँ पर ये संख्या है, बड़ी संख्या ले ली हमने। अब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो देखो 5, 10, 15, तो ये 2 तो आते हैं इसमें, है ना, ये और ये तो आते हैं, हमारे को ये दे रहा है परेशानी। तो देखो इसको बढ़ाओ आगे, 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी सॉरी आगे नहीं, 20 को 20, 20 दूनी 40 और 40 हो गया, और 20 दिया 60 लिखा, तो 15 के पहाड़े में 60 आ रहे हैं, और 20 के पहाड़े में भी आते हैं, 10 के पहाड़े में भी आते हैं, 5 के पहाड़े में भी आते हैं। तो राइट आंसर हो गया। ऐसे होती है ट्रिक। देखो अब इसको करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 24 हो गया। अब हमें देखना है 6 के पट्टीपाड़ा में 24 आता है, 12 के पट्टीपाड़ा में 24 आता है, अब 18 के पट्टीपाड़ा में 24 नहीं आते हैं, तो हम इस 24 को बढ़ाते जाएंगे और जहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक 18 के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए। तो देखो डियर्स, अब इसको बढ़ाएंगे हम आगे, है ना, तो 24 को 24, 24 दूनी 48, 48 18 के पहाड़े में नहीं आता है, और 24 दिया 72, हमारा 72 आ चुका है। अब ये 72 18 के पट्टीपाड़ा में आता है या नहीं आता है? नहीं आता तो और बढ़ा लेंगे। देखो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72 हो गया एलसीएम। आप ऐसे सवाल आपको करने हैं, ट्रिक भी बता दी और भाग विधि, गुणनखंड विधि सब बता दी डियर्स, और 5 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, और कितने नंबर आते हैं मुझे बताना। देखो डियर्स, ये पहला सवाल है, ये पूरा दे रखा है, इसका एलसीएम निकालना है। आंसर बता देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इनके जो आंसर हैं वो लिख दूंगा। आपके कितने नंबर आते हैं, 5 में से 5 किसके आते हैं बताना। ठीक है, ये वाला एलसीएम निकालना, इसका भी देखो क्या है वो आप बताना, और ये भी एलसीएम। और यहाँ पर ये दे रखा ना, तो ये गुणनखंड विधि से होता है। और कैसे होता है देखो, ये तो थोड़ा सा ट्रिक बता ही देता हूँ, मैं समझा भी रखा है। इसका घात निकाल लो और सबसे बड़ी घात वालों को लिख दो, और या तो यही चुनना है तुम्हें याद ही है, और इसमें से 2 वालों को नहीं लिखना, वो कर लेना, है ना, गुणनखंड विधि से होगा। या मत से लिख रखा, इसको भी आप लस से निकालना इसका भी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, और ये नवोदय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर तो धुआं उड़ा देना, पूरे दोस्तों में फैला देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।